Hello friends, I am Adnan Khan and you are watching my YouTube channel Biomentor, and please subscribe and press the bell icon so that you can get more updates. Today we will discuss about osmoregulation in plants and osmoregulation in different environments. Osmoregulation in animals. If we talk about osmoregulation in animals, animal cells require more critical balance of water and solutes in the body as they cannot survive on net water gain or loss. एनिमल सेल्स जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं उनको जो है वाटर बैलेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वाटर एंड सल्यूट के बैलेंस की, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकते अगर बहुत ज़्यादा वाटर उनकी बॉडी में एंटर होना शुरू हो जाए या बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाए बॉडी से, तो वो जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर तो वाटर एंटर हो रहा है सेल में तो वो क्या होगा, सेल टर्जिड हो जाता है, सेल के बस्ट होने का ख़तरा होता है। और अगर जो है वाटर लीव कर रहा है सेल से तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। इसमें देखें, अगर जो वाटर एनिमल्स बॉडी की बात करें तो वाटर जो है कंटिन्यूसली एंटर भी हो रहा होता है और कंटिन्यूसली लीव भी कर रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये जो कंडीशन है वो उसको बैलेंस रखा जाता है डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू। हमेशा इस चीज़ को वाटर और सॉल्यूट की कंसनट्रेशन को क्या रखा जाता है, बैलेंस। इसमें अगर हम बैलेंस जो इसका है, अगर टू अप्रोचेस इन मेंटेनिंग दिस बैलेंस, ये जो बैलेंस हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए टू है, इसमें डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओस्मो कन्फॉर्मर्स। ओस्मो कन्फॉर्मर्स जो हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने जो इंटरनल बॉडी फ्लूइड है या इंटरनल सॉल्यूट कंसनट्रेशन है या वाटर कंसनट्रेशन है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या रखते हैं, आइसोटोनिक रखते हैं। उनको बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। उनको जो है ऐसा नहीं है कि एक्टिवली, अगर सपोज दैट मैरीन वाटर है, मैरीन में है वो, तो अगर जो है उनकी बॉडी में सॉल्ट एंटर हो रहा है तो उनको सॉल्ट रिमूव करने की टेंशन नहीं होती। वो स्टार्ट से ही अपने जो है बॉडी को क्या रखते हैं, आइसोटोनिक रखते हैं। जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है उसी तरह के वो अपना इंटरनल बॉडी फ्लूइड को उसी तरह की वो कंसनट्रेशन रखते हैं। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स बेसिकली एनिमल्स बॉडी फ्लूइड और केप्ट आइसोटोनिक क्या रखते हैं जी, बॉडी फ्लूइड को क्या रखा जाता है, आइसोटोनिक रखा जाता है। ठीक है, टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इवन फॉर मैरीन सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट, चाहे वो फ्रेश वाटर में हो चाहे वो मैरीन वाटर में हो, उन वो क्या रखते हैं, अपने वो बॉडी फ्लूइड को क्या रखते हैं, आइसोटोनिक रखते हैं। इसलिए उनको एक्टिवली एडजस्ट करने की इंटरनल ओस्मोटिक जो है वो स्टेट है, उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, ओस्मो कन्फॉर्मर्स। नेक्स्ट सेकंड इज ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो रेगुलेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी जो बॉडी फ्लूइड जो है या बॉडी फ्लूइड की कंसनट्रेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, आउटसाइड एनवायरनमेंट से वो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो अपने डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू वो उसको एडजस्ट कर सकें। ठीक है, अगर तो सपोज दैट हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की वजह से क्या होता है, वाटर जो है वो सेल के अंदर जो है वो एंटर हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन इन ऑर्गेनिज्म को जो ओस्मो रेगुलेटर्स हैं वो फिर उस हिसाब से डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के थ्रू अपने सेल से जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करवाते हैं। सपोज के सेल जो है वो किस में है, मैरीन वाटर में है, तो वहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट्स जो है वो एंटर हो रहे होते हैं और वाटर जो है वो लीव कर रहा होता है। तो इस तरह से वाटर जो है वो कंजर्व करने के लिए भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो यूज़ करते हैं। एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड कंसनट्रेशन डिफर नोटिसेबली, ये क्या करते हैं जी, इनकी जो बॉडी फ्लूइड है वो कंसनट्रेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है आउटसाइड एनवायरनमेंट से। ठीक है, एंड एक्टिवली रेगुलेट टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक एंड एक्सक्रीट सॉल्ट्स इन हाइपरटोनिक कंडीशन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोटोनिक में क्या करते हैं, वो बॉडी से क्या होते हैं, अपना एक्स्ट्रा जो वाटर है वो रिमूव करवाते हैं, और अगर जो है वो हाइपरटोनिक कंडीशन हो तो एक्स्ट्रा जो है वो सॉल्ट्स अपनी बॉडी से रिमूव करवाते हैं। नेक्स्ट इज ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। अब हमने ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में पढ़ना है कि ओस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। ठीक है, इसमें देखें, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं इसमें मैरीन एनवायरनमेंट का। ठीक है, कि मैरीन एनवायरनमेंट में ओस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। इसमें देखें,
जितने भी मेरीन मोस्टली मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं वो क्या होते हैं, ओस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं, मतलब उनका जो बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट से क्या होती है, आइसोटोनिक होती है। मोस्ट मेरीन इनवर्टिब्रेट्स आर ओस्मो कन्फॉर्मर्स। ठीक है। नेक्स्ट, हैग फिशेस की अगर हम बात करें, हैग फिशेस आर आइसोटोनिक विद देयर सराउंडिंग सी वाटर। हैग फिशेस जो है अपनी बॉडी का इंटरनल फ्लूइड के जो कंसंट्रेशन है वो क्या रखती हैं, आइसोटोनिक रखती हैं सराउंडिंग सी वाटर से। ठीक है, इनके लिए इतना मसला नहीं होता। मोस्ट कार्टिलेजिनस फिशेस मेंटेन लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सी वाटर। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कार्टिलेजनस स्पीशीज जो हैं इंटरनल सॉल्ट कंसनट्रेशन क्या रखती हैं, लो रखती हैं। ठीक है, लेकिन वो ये होता ये है कि इसके साथ साथ वो क्या रखती हैं अपने बॉडी में, मोस्टली जो है वो कुछ जो है यूरिया वगैरह भी कुछ फिशेज जो है वो अपनी बॉडी में मेंटेन रखती हैं। पोजेस रेक्टल ग्लैंड्स एंड यूज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। मतलब इसमें यह होता है कि कार्टिलेजनस फिशेज में अगर तो सॉल्ट आ गया है इनसाइड द बॉडी ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती हैं, मतलब एनर्जी को यूटिलाइज करके सॉल्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल रही होती हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है जी, रेक्टल ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो सॉल्ट्स को जो है वो बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट कराते हैं। ऐसे ऑर्गन्स जो है वो जो सॉल्ट को बॉडी से रिमूव करवाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेक्टल ग्लैंड्स। नेक्स्ट, सम फिशेज रिटेन यूरिया इन देयर बॉडीज। अब कुछ फिशेज जो हैं वो क्या करती हैं अपनी बॉडी में, सॉल्ट कंसंट्रेशन तो लो रखती हैं लेकिन उसके साथ क्या रख लेती हैं अपनी बॉडी में, यूरिया को जो है वो स्टोर कर लेती हैं। लेकिन यूरिया वो ज़्यादा देर के लिए स्टोर नहीं करती, वो उसको कन्वर्ट कर लेती हैं ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड में। ठीक है, ये क्या करती हैं ताकि जो यूरिया है, यूरिया ड्रास्टिक इफेक्ट शो कर सकती है, इसलिए जो है वो इस यूरिया को कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि जो है वो यूरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन से बचा जा सके। Bony fishes constantly lose water from their hypotonic body fluid to hypertonic environment। अगर हम बोनी फिशेस की बात करें, बोनी फिशेस बेसिकली क्या हैं जी, एंसेस्टर्स हैं किसके, फ्रेश वाटर के। ठीक है, डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर्स। ठीक है, ये बोनी फिशेस जो हैं वो फ्रेश वाटर से जो है वो आए हैं, लेकिन अब जो है वो क्या है, मेरीन वाटर में रहती हैं। ठीक है, मेरीन एनवायरनमेंट में रहती हैं। इसमें क्या होता है जी, ये अपनी बॉडी में मतलब ड्रिंक कर लेती हैं, काफ़ी सारा वाटर ड्रिंक कर लेती हैं। ठीक है, और अपनी बॉडी से जो है वो वाटर को तेज़ी के साथ जो है वो यूरिन सिक्रीट करती हैं और तेज़ी के साथ जो है अपनी बॉडी से वाटर को रिमूव करवाती हैं। ठीक है, और जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती हैं सॉल्ट की। ठीक है, सॉल्ट को जो है वो मैक्सिमम जो सॉल्ट है वो जो है वो एक्सक्रीट करवाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और क्या करती हैं, एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन। जो कंसनट्रेटेड यूरिन है, मतलब जो है इसमें कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब यह है कि जिसमें सॉल्ट कंसनट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। Osmoregulation has enabled the animals and plants to distribute themselves in a wide range of habitats। इसमें अगर हम osmoregulation की जो इम्पोर्टेंस देखें तो वो ये है कि डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स हैं, ये डिफरेंट हैबिटेट्स में रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब देखेंगे अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अगर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहा है, फ्रेश वाटर में रह रहा है, तो उसकी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है जो वाटर को, एक्सेस वाटर को रिमूव करवा रहा है। अगर कोई मरीन एनवायरनमेंट में रह रहा है तो या हाइपरटोनिक में रह रहा है तो वो क्या करता है, अपनी उसकी बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है वो रिमूव करने का मैकेनिज्म है। और अगर जो है आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक तो होता ही सेम है, तो उसके लिए इतना मसला नहीं होता। नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर मीन हाइपोटोनिक एंड एनवायरनमेंट है। इसमें क्या होता है, सेल जो है, सेल हमेशा फेस कर रहा होता है, फ्लडिंग की कंडीशन फेस कर रहा होता है। बॉडी जो वाटर है वो बॉडी के अंदर रश कर रहा होता है, इसलिए जो है वो उसके साथ साथ जब एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करवाते हैं उसके साथ साथ सॉल्ट्स भी जो है वो रिमूव हो रहे होते हैं। ठीक है, इसमें देखें फ्रेश वाटर एनिमल्स कॉन्स्टेंटली फेसिंग फ्लडिंग, ये हम पहले जिक्र कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर यूज टू पंप आउट एक्सेस वाटर। अब जितने भी फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, अमीबा है, ठीक है, पैरामीशियम है, इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं, एक्सेस वाटर को स्टोर करते हैं और वो क्या करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन। यस, जो है इसमें जब वाटर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, सॉल्ट कम होंगे तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन जो है वो स्क्रीट होता है।
लॉस ऑफ सॉल्ट इज कंपनसेटेड बाय कंज्यूमिंग सॉल्ट कंटेनिंग फूड। जो भी अब डाइल्यूट यूरन तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ तो सॉल्ट जो है वो बॉडी से रिमूव होते हैं, उनको कंपनसेट करने के लिए डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। कि क्या करते हैं जी, सबसे पहले तो है सॉल्ट कंटेनिंग फूड, ऐसी फूड यूज़ करते हैं जिसमें क्या होता है, सॉल्ट ज़्यादा होता है। और एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट बाय गिल्स एंड स्किन, ये जो क्या करते हैं, इनकी गिल्स और स्किन के ज़रिए ये सॉल्ट्स को क्या करते हैं, एक्टिव अपटेक करते हैं, एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए एनवायरनमेंट से सॉल्ट्स को अपटेक कर रहे होते हैं, जिससे क्या रहते हैं, इनकी बॉडी बैलेंस रहती है। नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल की बात करें, जो खुश्की पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये इनमें जो है वो इवेपोरेटिव लॉस होता है, ठीक है। और डेफिनेटली इवेपोरेटिव लॉस होगा तो डिहाइड्रेशन भी होने का खतरा होता है। डिहाइड्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो डेजिकेशन, डेथ का भी खतरा होता है। लेकिन इसमें जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह से होती है हम देख लेते हैं। आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स हैव सक्सेसफुली अडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। अगर हम आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स की बात करें कि ये किस तरह से जो है वो सक्सेसफुली उन्होंने अडेप्ट किया है, तो इनमें जो है सबसे पहले तो अगर हम आर्थ्रोपोड की बात करें तो इनमें वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। वैक्सी एक्सोस्केलेटन जो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, तो वो डेफिनेटली वाटर लॉस को बचाता है। और नेक्स्ट अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में मल्टीलेयर्ड डेड केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स ऑफ मोस्ट वर्टिब्रेट्स, इसमें क्या होता है, डेड सेल्स जो होते हैं, केराटिनाइज्ड स्किन सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो वाटर लॉस से बचा जा सकता है। सम एनिमल्स हैव मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडाप्टेशन। अब कुछ में अगर हम देखें, कुछ मैमल्स की बात कर लें या कुछ और ऑर्गेनिजम्स की बात करें, अगर हम कैंगरू रैट की बात करें तो वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिक जो है वो ये होता है कि उन्होंने सीड ऐसे यूज़ करते हैं जो जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। अब जब कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबोलाइज होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये अपने जब मेटाबॉलिक प्रोसेस में वाटर जो है वो भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो वही वो वाटर जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। और बिहेवियरल अडाप्टेशंस भी कुछ होती हैं, ठीक है, मतलब कुछ जो है ऑर्गेनिज्म डे टाइम में बाहर नहीं निकलते, ठीक है, नाइट टाइम में बाहर निकलते हैं, कुछ इस तरह से जो है वो मेटाबॉलिक और बिहेवियरल अडेप्टेशंस हेल्प करती हैं किनमें, किसको, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को। टेरेस्ट्रियल और एनिमल्स प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन इन देयर किडनीज। अब क्या करते हैं जी, सबसे पहले तो इनकी किडनीज जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर कंसनट्रेटेड यूरिन भी प्रोड्यूस किया है तो फाइनली जब जो है वो मज़ीद रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है वाटर को, ठीक है। एक्सक्रीशन जब बॉडी से बाहर निकाला जाता है तो उससे पहले जो है रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और नेक्स्ट जो है वो फिर एक्सक्रीट कर दिया जाता है जितना भी यूरिन होता है, ठीक है। जो वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाता है वो मज़ीद बॉडी फ्लूइड में या ब्लड में आ जाता है, तो वो यूटिलाइज हो जाता है। नेक्स्ट इज अ टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनहाइड्रोबियोसिस। एनहाइड्रोबियोसिस बेसिकली क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो डिहाइड्रेशन जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, और ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है। इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, एनहाइड्रोबियोसिस, ठीक है। इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, एनहाइड्रोबियोसिस। Thank you. That's all. It's all about osmoregulation in animals and osmoregulation in different environment. If you have any question, you can ask in comments. Thank you.